और 7 टाइप के क्वेश्चंस अभी तक मैं करवा चुका हूं। आज हम 8वें टाइप के क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, कह रहा लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज बाय 10%। कह रहा एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। कह रहे इसकी लेंथ और ब्रेथ ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज बाय 10% ईच। कह रहा स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ 10% बढ़ जाती है। ठीक, कह रहा फाइंड द इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो इसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कह रहा वर्ग की लंबाई व चौड़ाई प्रत्येक 10% बढ़ जाती है, तो वर्ग के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। मतलब साइड कौन सी होती है, ये हमारी साइड होती है, और स्क्वायर की चारों साइड एक बराबर होती है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। मतलब साइड को अगर हम ए मान ले तो कितना हो जाएगा, एरिया ए इंटू ए बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। क्लियर। तो एरिया हमसे पूछा है कि एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कहता है प्रत्येक भुजा 10% बढ़ गई लेंथ और ब्रेथ। तो 10% ये बढ़ी है तो 10% ये बढ़ी है। तो मैंने बताया तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। एक बार दोबारा से बता देता हूं, 10%, परसेंट का मतलब होता है 1/10, 1/100। 0 से 0 कट गए, ये हो गया 1/10। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई हमारे पास 1/10। अब कह रहा है जो नीचे है ये होता है पुराना वाला। कह रहा है 10% बड़ी है तो ये है बढ़ा हुआ। तो कह रहा है पहले कितना था, पहले 10 थी, 10 से बढ़ के कितनी हो गई, 10 और 1 11 हो गई। मल्टीप्लाई, पहले 10 थी तो बढ़ के 11 हो गई। दो है ना लेंथ और ब्रेथ। फॉर्मूला लिख देंगे साइड स्क्वायर, तो मतलब 2 बार लिख दिया, वही हमारा एरिया होता है। तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ा, पहले 100 था, अब उस पर क्या इफेक्ट पड़ा वो हमें बताना है। तो काटो। जब इक्वल्स टू का साइन होता है, ध्यान रखना हमेशा, जब इक्वल्स टू का साइन होता है तो नीचे नीचे कट सकता है। तो काट दो, 2 0 से ये 2 0 कट गई, 11 इंटू 11 121 बराबर x। मतलब इस x की वैल्यू आ गई 121। मतलब पहले जो एरिया था वो पहले 100 था, अब बढ़ के कितना हो गया 121। मतलब कितने परसेंट बढ़ा है, 100। 121 में से 100 माइनस करेंगे तो कितने परसेंट बढ़ गया, 21% एरिया स्क्वायर का बढ़ गया। क्लियर है यहां तक। अब इसके ऊपर हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। एरिया स्क्वायर का भी हो गया और रेक्टेंगल भी हो गया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो गया, सारी चीजें हम इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसी टाइप का सेम एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उसका आंसर फटाफट से आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर अब आप लोग बताओगे। यार चलो इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग बता दो फटाफट से, या तो वीडियो को पॉज करो और फटाफट से आंसर देखो, फिर मैं बताता हूं। कह रहा एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्रीज बाय 21%। तो कह रहा फाइंड द इफेक्ट ऑन द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। कह रहा है स्क्वायर का जो एरिया है वो 21% बढ़ गया। जो हमने पिछला क्वेश्चन करा है सेम वही क्वेश्चन है, ये दूसरा है, सेम वही क्वेश्चन है। कह रहा फाइंड द इफेक्ट ऑन द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। कह रहा उसकी स्क्वायर के जो ईच प्रत्येक भुजा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, और साइड को हमने क्या माना हुआ है, ए माना हुआ है, तो ये हो गया ए स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ए इंटू ए बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ए तो हमें नहीं पता साइड कितनी बड़ी है, तो पहले साइड कितनी थी, 100% थी, अब बढ़ के कितनी हो गई नहीं पता, तो x कर दिया। दूसरी जो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, पहले कितनी थी 100% थी, अब कितनी है नहीं पता, x हो गई। कह रहे एरिया भी पहले 100 था, अब बढ़ के कितना हो गया 21% बढ़ गया है। तो 100 में 21 जोड़ दिया तो कितने परसेंट बढ़ गया, 121 हो गया। ठीक है, इस 100 से ये 100 काट दिया, ये 100 जाके यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 बराबर 121। ये जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर बराबर 121 इंटू 100।
ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करेंगे। x बराबर, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे आके रूट बन जाएगा, तो इनके ऊपर चढ़ गया रूट। तो 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 11 का, और 100 किसका होता है, 10 का। तो x की वैल्यू आ गई 11 इंटू 10, 110। मतलब ये 110 आ गया और ये भी 110 आ गया। मतलब पहले 100 था, अब कितना हो गया, 110। तो कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया, इंक्रीज। ये भी पहले 100 था, 110। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों में कितना इंक्रीज हुआ है, 10% दोनों बढ़ गए हैं। ठीक है, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन में दे देता हूं आप लोगों को। कह रहे यहां पे बस 69% कर लो, इसे 69%, इसको 69% कर लो। ठीक है, तो अब इसमें आंसर कितना हो जाएगा, तो देखो सेम चीज है, बिल्कुल बिल्कुल सेम चीज है। कह रहे साइड हमें नहीं पता कितनी बड़ी है, वही हमें बतानी है। तो पहले कितनी थी, 100 थी, अब कितनी है, x है। दूसरी साइड पहले 100 थी, अब कितनी है, x है। तो कह रहे एरिया पहले कितना था, 100, कह रहे कितना बढ़ गया, 69% हो गया। तो कितना हो गया, 169 हो गया। ठीक है, 100 से 100 काट दिया, x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 100 बराबर 169। तो एक्स स्क्वायर बराबर 169, ये नीचे 100 डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 169 इंटू 100। ये स्क्वायर है तो यहां पे इधर आएगा, रूट बन जाएगा। तो 169 किसका, 13 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 100 किसका होता है, 10 का। तो x बराबर 130 आ गया। तो x बराबर मतलब इस x की वैल्यू 130 और इसकी भी वैल्यू 130, क्योंकि दोनों बराबर बढ़ी है। तो 100 से बढ़ के 130 हो गई, 100 से बढ़ के 130 हो गई। तो 130 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 30% इंक्रीज हो गई है। क्लियर यहां तक। चलो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, कह रहे रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाय 10%। पिछला क्वेश्चन हमने किया था स्क्वायर का, ये हम करेंगे सर्कल का। इसमें सारे क्वेश्चंस में करवाऊंगा। रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाय 10%, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ सर्कल। कह रहे सर्कल का रेडियस अगर 10% बढ़ जाए तो उसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज आप लोगों को बतानी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज देखो, ये जो पाई है, ये पाई तो हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा 22/7 या फिर 3.14। तो जो चीज कांस्टेंट है उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो चीज कांस्टेंट है उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो चीज घट रही है या बढ़ रही है उसी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो कांस्टेंट चीज है, इसको अगर हम हटा दें, इसको अगर हम हटा दें तो हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस। और यही रेडियस हमें बोला है कि रेडियस कितना बढ़ता है, 10% बढ़ता है। तो कितना बढ़ जाएगा, रेडियस आर स्क्वायर है तो 2 बार कर दो, आर इंटू आर बराबर एरिया ऑफ सर्कल, यही हो जाएगा। चलो तो देखो, कह रहे रेडियस इंटू रेडियस, रेडियस कितना बढ़ा है, 10%। मतलब पहले कितना था, 100 था, बढ़ के हो गया 110। दोबारा रेडियस कितना बढ़ गया, पहले 100 था, बढ़ के हो गया 110। तो कह रहे एरिया कितना बढ़ा, एरिया भी तो पहले 100% होगा, अब बढ़ के कितना हो गया, x, जो हमें बताना है। तो 2 0 से 2 0 काट दिए, 100 से 100 कट गया। तो x बराबर 11 इंटू 11 121 आ गया। मतलब इस x की वैल्यू कितनी आ गई, 121। तो पहले एरिया कितना था, 100 था, अब एरिया कितना हो गया, 121 हो गया। मतलब कितना बढ़ गया, 21% एरिया बढ़ गया है सर्कल का। ठीक है, तो अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा सर्कल का एरिया निकालने का तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। जो कांस्टेंट चीज है उसको हटा दो, जो कांस्टेंट चीज नहीं है उसको हम यूज करेंगे। क्लियर। ठीक, इस क्वेश्चन को देखेंगे, सेम है बिल्कुल, बस पिछले वाले में 10% था, इसमें 15% है। तो क्या चीज हो जाएगी, सेम रहेगा। रेडियस ऑफ सर्कल
कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई कांस्टेंट है तो पाई कांस्टेंट को हम हटा देंगे, तो बचा क्या, रेडियस। आर स्क्वायर है तो आर इंटू आर बराबर एरिया ऑफ सर्कल। रेडियस कितना बढ़ा है, 15%। तो पहले 100% था, 100 से 15% बढ़ गया तो 115 हो गया। रेडियस 100% था तो बढ़ के 115 हो गया। तो कह रहा है एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले 100% था, अब ये हो गया x%। तो इस 100 से 100 कट गया, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। ठीक है, तो 23 इंटू 23। अब मैं तुम्हें स्क्वायर निकालने की एक ट्रिक बता देता हूं। देखो 23 का स्क्वायर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 23 का स्क्वायर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर लो। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। अब मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 529 होता है 23 का स्क्वायर। तो ये हो गया 529/4 बराबर x। 4 से काट दो, 4 एकम 4, बचा कितना 1 12, 4 तिया 12, 9 बचा, 4 दूनी 8, 1 बच गया, पॉइंट लगा दिया, तो कितना हो गया 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। मतलब कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारी 132.25, मतलब ये आ गई 132.25। तो पहले 100 था, अब बढ़ के कितना हो गया 132.25। तो कह रहा है कितना बढ़ा, तो 132.25% बढ़ गया है। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल। चलो चलो अगला टाइप का क्वेश्चन। स्क्वायर हमने कर लिया, सर्कल भी कर लिया, अब ट्राइंगल देखेंगे। कह रहे इफ हाइट इंक्रीज बाय 10% एंड बेस इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द इफेक्ट ऑन एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऊंचाई बढ़ जाए 10% और आधार बढ़ जाए 20%, तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब मैंने एक चीज बताई थी, बोलते कि जो चीज कांस्टेंट है उसको आप हटा दो, जो चीज कांस्टेंट है उसको आप हटा दो। अगर हाफ इसमें है तो हाफ ही तो बड़े हुए में रहेगी और हाफ ही कम हुए में रहेगी। तो जो चीज कांस्टेंट है उसको हटा दो, बचा क्या, बेस और हाइट। तो लिख दो बेस कितना बढ़ गया, बेस बढ़ गया 20%। तो बेस पहले कितना था 100%, 20% बढ़ गया तो बढ़ के हो गया 120। हाइट कितनी बढ़ गई 10%, ऊंचाई 10% बढ़ गई, तो पहले 100 था तो बढ़ के कितना हो गया 110। कह रहे एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एरिया पहले भी तो 100% था, तो बढ़ के कितना हो गया, वही हमें निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, नीचे 100 से 100 कट गया, 12 इंटू 11 132 बराबर x। मतलब इस x की वैल्यू कितनी आ गई 132 आ गई। तो पहले एरिया था 100%, अब हो गया 132%, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया है, कितना बढ़ गया है 32% बढ़ गया है। ठीक है, क्लियर। तो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ हाइट इंक्रीज बाय 40%, कह रहा है आपकी बारी 40% हाइट बढ़ गई एंड बेस डिक्रीज बाय 40%, और बेस अब की बार कम हो गया है। कह रहा फाइंड द इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी बताया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। तो जो चीज कांस्टेंट है उसको हम हटा देते हैं। तो बेस कितना कम हो गया 20% कम हो गया, तो पहले 100% था 20% कम हो गया, तो बचा कितना 80 बच गया। अब यही चीज कह रहा हाइट कितनी बढ़ गई 40% बढ़ गई, तो पहले कितनी थी 100, 40% बढ़ गई तो बढ़ के कितनी हो गई 140। तो कह रहा है एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एरिया पहले 100% था, अब कितना है x है, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 से 100, 14 8 112। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 112 आ गई। अब x की वैल्यू 112 आ गई, तो पहले एरिया 100% था, अब एरिया 112% हो गया।
तो कितने परसेंट बढ़ गया है? 12% बढ़ गया है। ठीक है, तो स्क्वायर हमने कर लिया, सर्कल कर लिया, ट्रायंगल भी कर लिया। अब ट्रायंगल के बाद अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है टाइप 11, क्यूबॉइड मतलब घना। कह रहा लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 10% एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 20%। कहते हैं लंबाई बढ़ गई 10%, चौड़ाई बढ़ गई 20% एंड हाइट डिक्रीज बाय 50%। कह रहे और जो ऊंचाई है वो 50% कम हो गई। कह रहा फाइंड द इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो घनाव के आयतन पे क्या प्रभाव, ये क्षेत्रफल नहीं आयतन होगा, आयतन, घनाव के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा होता है फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो जो जो चीज बोली है वो चीज लगा दो। लेंथ, लेंथ इंक्रीज हो गई 10%, तो 10% बढ़ गई। पहले 100 थी, 10% बढ़ गई तो 110 हो गई। ब्रेथ, ब्रेथ कितनी बढ़ी, इंक्रीज बाय 20%, पहले 100 थी, कह रहे 20% बढ़ गई तो कितनी हो गई, 120 हो गई। अब कह रहे हाइट, हाइट डिक्रीज बाय 50%, कह रहे हाइट 50% कम हो गई। पहले 100 थी तो कम होकर कितनी रह गई, 50 कम हो गई तो 50 रह गई। कह रहे वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ा, वॉल्यूम पहले 100% था, अब कितना है, x% है। तो कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व कर देना, फटाफट से कर दो। एक दो तीन, एक दो तीन, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 6 12, 100 से 100 कट गया तो 11 इंटू 6 66 बराबर x। मतलब इस x की वैल्यू कितनी आ गई, 66 आ गई। तो पहले इसका जो वॉल्यूम था वो 100% था, अब 66% है। तो कितना कम हो गया, 100 माइनस 66, 34% कम हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलो तो इस टाइप का, सेम टाइप का एक क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। चलो तो इसका सेम टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल बता दो इसका आंसर। करो करो करो। चलो देखो, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 20%, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाव का आयतन, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लेंथ, लंबाई कितनी बढ़ी, 20%, तो पहले 100 थी, पहले 100 थी, 20% बढ़ गई तो कितनी हो गई, 120। ब्रेथ कितनी बढ़ गई, ब्रेथ बढ़ गई 30%, तो पहले कितनी थी, 100 थी, 30% बढ़ गई तो 130 हो गई। ऊंचाई कितनी कम हो गई, हाइट डिक्रीज बाय 50%, तो पहले 100 थी, 50% घट गई तो 50 ही रह गई। तो कह रहे वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 100 था तो अब कितना है, x है, 50 दूनी 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 6 12, 100 से 100। ठीक है, 6 पंजे 30 और 13 तिया 39, यही होगा ना, 2 से काट दिया, सॉरी 50 दूनी 100, ये 50 कटा हुआ है, तो 13 6 78, 78% आ गया। मतलब इस x की वैल्यू कितनी आ गई, 78 आ गई। अब x की वैल्यू 78 आ गई तो पहले वॉल्यूम कितना था, 100%, अब कितना है 78%, तो कितना कम हो गया, 22% घट गया, मतलब 22% डिक्रीज हो गया है अब वॉल्यूम। ठीक है, चलो तो वो क्यूबॉइड के मैंने 2 क्वेश्चन आप लोग करवा दिए हैं, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं जिसमें वॉल्यूम दिया होगा और लेंथ ब्रेथ और हाइट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी मैं बता देता हूं। ठीक है,
तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज बाय 33.1%। कह रहा है आपकी बारी, आयतन बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया 33.1%। कह रहा फाइंड द इफेक्ट ऑन द ईच साइड ऑफ द क्यूब। तो कह रहा है आयतन की प्रत्येक भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन की प्रत्येक भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सेम चीज है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो लेंथ नहीं पता हमें कितनी बड़ी है, पहले 100% थी, अब कितनी है, x है, नहीं पता। ब्रेथ भी नहीं पता कितनी बड़ी है, तो पहले 100 थी, अब कितनी है, x है। हाइट भी नहीं पता, तो पहले 100% थी, अब x है। लेकिन वॉल्यूम पता है कितना, 33.1% बढ़ा है, पहले 100 था। कह रहा 33.1% बढ़ गया, तो 100 प्लस 33.1 तो 133.1% हो जाएगा। ठीक है, तो इस 100 से ये 100 काट देंगे, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 133.1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक्स क्यूब बराबर 133.1, ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक पॉइंट हटाएंगे, तो नीचे क्या करेंगे, एक जीरो लगाएंगे, और इस जीरो से ये जीरो, यहां 4 जीरो है, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो एक्स क्यूब कितना हो गया, 1331 इंटू 1000। अब यहां से ये क्यूब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे क्यूब रूट बन जाएगा, तो 1331 मल्टीप्लाई 1000। तो 1331 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 11 का होता है, और ये 1000 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 10 का होता है। तो x बराबर 11 इंटू 10 110 आ गया, मतलब 110। इस x की वैल्यू भी 110, इसकी वैल्यू भी 110, इसकी वैल्यू भी 110। तो पहले 100 था, 100 से बढ़ के 110, 100 से बढ़ के 110, 100 से बढ़ के 110, तो कितना बढ़ गया है, 10% ईच साइड इसकी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लग रही है, और शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाना।